आज की क्लास में हम लोग यादृक्ष चर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसकी प्रायिकता बंटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सभी को हेडिंग डालना है यादृक्ष चर, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल। यादृच्छिक चर, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रैंडम वेरिएबल। अभी ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसका डिफिनीशन सभी को लिखेगा कि एक यादृच्छिक चर वह फलन होता है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदस्त समष्टि होता है। तो यादृच्छिक चर एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत जो होता है वह यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदस्त समष्टि से कोई ना कोई होता है। यादृच्छिक परीक्षण का कोई ना कोई प्रतिदस्त समष्टि से ही होता है। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें समझने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि दो सिक्के को अगर उछाला जाता है, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, एक सिक्के को दो बार उछालने पर उछाले जाने पर जब एक सिक्के को दो बार उछालते हैं तो हमको पता है कि प्रतिदस्त समष्टि हम लोग एस से दर्शाते हैं और उसका प्रतिदस्त समष्टि हम लोग क्या लिखते हैं, हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। यही इसका प्रतिदस्त समष्टि लिखाता है 4 गो। अब हम लोग इसमें एक यादृच्छिक चर मानने वाले हैं। वो यादृच्छिक चर किसको व्यक्त करेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे यादृच्छिक चर हम मानने वाले हैं। लिखेंगे माना कि एक यादृच्छिक चर x है जो x जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्राप्त चीतों की संख्या को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राप्त चीतों की संख्या को व्यक्त कर रहा है, प्राप्त चीतों की संख्या को व्यक्त करता है। हम एक यादृच्छिक चर x माने हैं जो क्या कर रहा है, तो ये x जो सिक्का है, सिक्के पर प्राप्त चीतों की संख्या को दर्शा रहा है। ये क्या कर रहा है, चित मतलब हेडों की संख्या को ये दर्शा रहा है। तो ये किसी न किसी चीज़ की संख्या को दर्शाएगा, उसी को हम लोग यादृच्छिक चर के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर x माने हैं यादृच्छिक चर जो चीतों की संख्या को दर्शा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे अब रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें कितना है, तो इसमें प्रत्येक यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रतिदस्त समष्टि है तो उसमें कितना है, 4 गो पॉसिबिलिटी आया है। तो चारों में हम लोग चीतों की संख्या को दर्शाएंगे और इसी से यादृच्छिक चर का मान निकलता है। तो अगर इसमें यादृच्छिक चर का मान अगर बात किया जाए तो चीतों की संख्या इसमें क्या है, 2 है। इसका यादृच्छिक चर का मान यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। तो एक सॉफ्ट h लिखते हैं, h, t लिखते हैं, ht, तो इसमें चीतों की संख्या कितना है, 1 है। वैसे ही अगर th भी लिखते हैं तो इसमें भी चीतों की संख्या कितना है, 1 ही है। वैसे ही अगर हम नीचे ही लिख देते हैं, वैसे ही अगर हम tt लिखते हैं तो इसमें चीतों की संख्या कितना है, 0। तो ये सब यादृच्छिक चरों को दर्शाता है।
ठीक है। अब आते हैं हम कि एक कुछ भी मान सकते हैं, यादृच्छिक चर क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको समझना है। ये सब हम एग्जाम्पल ले रहे थे, यादृच्छिक चर के रूप में कुछ भी मान सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें यादृच्छिक चर को, यही एग्जाम्पल इसमें क्या करते हैं कि यादृच्छिक चर एक और मानते हैं। तो लिखते हैं माना कि एक यादृच्छिक चर y है, जो y जो है क्या दर्शा रहा है, तो y यहाँ पर दर्शा रहा है, तो y के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं एक से प्रत्येक परिणाम के चित्रों की संख्या से पटों की संख्या की घटाव को व्यक्त करता है। ठीक है, तो y यहाँ पर दर्शा रहा है प्रत्येक परिणाम में, प्रत्येक परिमाण के लिए चित्रों की संख्या से पटों की संख्या के घटाव को व्यक्त करता है। तो इसमें जो यादृच्छिक चर y माने हैं, ये चित्रों की संख्या में से पटों की संख्या जो घटा बचेगा वही इसको व्यक्त कर रहा है। तो y अगर h ऑफ x से देखते हैं तो चित्रों की संख्या इसमें 2 है और पटों की संख्या एक भी नहीं तो 0 है, तो इसके घटाव को व्यक्त करते इसका क्या आ गया मान 2 आ गया। अगर वही h t लेते हैं तो इसमें चित्रों की संख्या 1 है और पटों की संख्या भी 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। th भी लेते हैं तो इसमें भी कितना है, चित्रों की संख्या 1 है, पटों की संख्या भी 1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर टी लेते हैं तो इसमें चित्रों की संख्या 0 है, पटों की संख्या 2 है, तो 0 में से 2 घटे तो -2 होगा। तो इस तरह से यादृच्छिक चर का मान निकल के आ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं, यादृच्छिक चर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया। अब इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल समझेंगे, जो कि एग्जाम्पल नंबर शायद 20 या 22 दिया हुआ है, देख लेते हैं। अगर अब एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कीजिए लो, सभी कोई बुक का पेज नंबर देखेगा 575, जो 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सभी कोई पढ़ेंगे, ठीक। इसलिए क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा समय जाएगा, वो क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, एग्जाम्पल 22 है ये। तो 22 में दिया है कि व्यक्ति के प्रत्येक चित्त के लिए 2 रुपये दिया जाता है। अगर चित्त आता है तो 2 रुपये दिया जाता है, और पट के लिए व्यक्ति को, आयोजक को 1.5 रुपये देता है। तो चित्त के लिए 2 और पट के लिए 1.5 रुपये देता है। तो देखो, व्यक्ति को 2 रुपये दिया जाता है चित्त के लिए, लेकिन अगर पट आता है तो जो व्यक्ति आयोजक व्यक्ति है उसको 1.5 रुपये देता है, आयोजक व्यक्ति को 1.5 रुपये देता है। तो मान लें कि एक व्यक्ति के द्वारा जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है। तो देखो, व्यक्ति जो है, एक आदमी है जो अगर उसको हेड आता है तो उसको 2 रुपये मिलता है, अगर टेल आता है तो 1.5 रुपये उसको देना पड़ता है जो आयोजक है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब एक्स जो है, तो एक्स व्यक्ति द्वारा जो जीती गई या हारी गई राशि को व्यक्त करता है, जीती गई या जितना हारी गई उस राशि को व्यक्त करता है। दर्शाइए कि एक्स यादृच्छिक चर है और उसके परीक्षण के प्रति 10 समष्टि के फलन के रूप में प्रदर्शित कीजिए। इसको हम लोग फलन के रूप में दर्शाना है कि इसका फलन क्या क्या आ रहा है। देखो, सबसे पहले इसमें घटना क्या हो रहा है, तो एक व्यक्ति जो है एक सिक्के को 3 बार उछालता है। जब व्यक्ति 3 बार किसी सिक्के को उछालता है तो उसका प्रतिदस समष्टि जो होता है, जब व्यक्ति 3 बार सिक्के को उछालता है तो उसका जो प्रतिदस समष्टि होता है, हम बार बार लिख चुके हैं क्या क्या होता है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। उसके बाद होता है हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या टेल टेल
टेल होता है। ठीक है, तो यही 8 वो होता है जो पददश समष्टि होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको क्या चाहिए, तो हमको इसका क्या करना है, तो x जो यहाँ पर माना गया है, x जो पददश समष्टि है, क्या अभ्यास कर रहा है कि चित आता है तो 2 रुपये जीतता है और पट आता है तो क्या करता है 1.5 रुपये हारता है। तो अगर हम x h इस वाला प्रतिदश समष्टि का निकालते हैं, इस वाले प्रतिदश समष्टि के इस वाले परिणाम को हम निकालते हैं अदिश चर का मान, तो देखो ये 3 को कितना है, 3 को हेड आया है, तो एक हेड पर 2 रुपये मिलता है, तो 3 हेड पर कितना मिलेगा, 2 गुने 3 मिलेगा, और एक भी रुपये इसमें तो टेल आ ही नहीं है, तो हारा क्या है, इसमें 0 हारा है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, इसका जो आएगा वो 6 आ जाएगा। अब आते आते दूसरा का निकालते हैं, HHT का। अब इसमें 2 हेड आए हैं, मतलब 2 बार जीता है, मतलब 2 दूना कितना 4 हो गया, एक बार हारा है, एक ही बार हारा है, तो 1.5 इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक बार देना पड़ेगा ना, 2 दूना का 4, 4 में से 1.5 घटेगा, क्या बचेगा 2.5 हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा का निकालते हैं, HTH का भी निकालते हैं, तो ये सबका समान ही आएगा। अब देखो जिसमें भी 2 हेड है एक टेल है, जिसमें भी 2 हेड है और एक टेल है, तो सबका परिणाम क्या देखने को मिलेगा, इसका भी सेम ही होगा, इसका भी सेम ही होगा। जब इसमें 2 हेड है एक टेल है, सबका परिणाम यही आएगा 2.5 आएगा। बात समझ में आ गया। अब आगे तो चलते हैं, तो ये HTT। अब इसमें देखो जिसमें भी 2 टेल है एगो हेड है, जिसमें भी 2 टेल है और एगो हेड है, तो ये वाला भी और ये वाला भी, सब में ये समान ही मान आएगा, सब में क्या आएगा, इसमें समान ही आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए हेडों और टेलों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। तो जीता है कितना, एक बार, इस तीनों में एक ही बार जीता है, मतलब इसको 2 रुपये मिला होगा, और ये 2 बार हारा है, तो एक बार हारने से 1.5, तो 2 बार हारने से तो 1.5 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 रुपये ये हार गया है इस केस में, ये तीनों के केस में। अगला है कि TTT, यही से बच रहा है ना, मतलब ये तीनों में हार ही गया है, जीता एक भी नहीं, तो 0, तो माइनस कर देना है कितना, ये तीनों में हारा ही है, तो 3 गुने 1.5, 1.5 में 3 से गुना होगा, तो ये 4.5 हो जाएगा, तो ये हारा हुआ है। तो टोटल अगर हम लोग उसको देखेंगे, यादृच्छिक चर, जो यादृच्छिक चर का जो फलन बना वो क्या बना, तो लिख सकते हैं यादृच्छिक चर का फलन। तो इसमें सब आ गया, तो इसको ब्रैकेट में करके लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले छोटा वाला को पहले लिख देते हैं, -4.5, फिर -1 आया, फिर 2.5 आया। ये रिपीटेशन को नहीं लिखा जाता, ये सबका समान ही है, तो एक ही बार लिखाएगा, फिर 6 आया। तो इस तरह से ये यादृच्छिक चर का माना गया, यादृच्छिक चर का मान बोल सकते हैं, यादृच्छिक चर का फलन बोल सकते हैं। ठीक, तो ये मान निकल के ये, तो यही इसका परिसर यादृच्छिक चर का, यादृच्छिक चर के फलन का परिसर बोल सकते हैं, यादृच्छिक चर के फलन का इसको परिसर बोल सकते हैं, परिसर, यादृच्छिक चर के फलन का परिसर है ये। तो इस तरह से यादृच्छिक चर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस प्रकार से यादृच्छिक चर ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लेते हैं, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 को भी डिस्कस कर लेते हैं। सभी कोई क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 23 देखेगा। इसमें दिया हुआ है कि एक थैले में 2 सफ़ेद और 1 लाल गेंद है। एक थैला है जिसमें 2 सफ़ेद गेंदा रखा हुआ है, 1 लाल गेंद रखा है। यादृच्छिक एक गेंद निकाला गया, मतलब यादृच्छिक मतलब बिना देखे एक गेंद निकाली गई, और उसका रंग नोट करने के बाद उन्हें पुनः थैले में क्या किया गया, निकाल कर रंग लिखा गया, कौन सा रंग मिला, उसको पुनः फिर क्या किया गया, थैले में डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को पुनः किया गया, मतलब इसको फिर दोबारा किया गया। यदि x को x एक चर माना जा रहा है जो 2 निकालों में सफलता की संख्या को दर्शाता है। 2 जब निकाला जा रहा है तो निकालने में सफलता की संख्या को दर्शाता है, तो x के वितरण दे तथा जहाँ एक लाल गेंद निकालना सफलता माना जाता है। अब देखो जब गेंद निकाल रहे, अगर लाल गेंद निकलता है तो उसको हम लोग सफलता मानते हैं, उसको क्या मान रहे हैं, सफलता मानते हैं। तो जब सफलता मिल रहा है
जब सफलता मिलेगा तो कितना सफलता मिले, सफलता को दर्शाता है कि हम लोग कितना सफलता, x जो है उसके सफलता की संख्या को दर्शाता है। और लाल मिलेगा तभी जाकर सफलता माना जाएगा। आपको कितना गेंद निकालना है, 2 गेंद निकालना है। कितना गेंद निकालना है, 2 गेंद निकालना है। और यहाँ पे जो गेंद है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गेंद को कैसे दर्शाएंगे, माना कि थैले में रखे गेंद या गेंदों, 2 गो सफ़ेद है तो उसको एक को वाइट W1 एक को W2 मानना है, और एगो रेड है एगो रेड को R मान लेना है। 2 रेड रहता तो एक को R1 है। और लाल गेंद निकल रहा है तो उसी को हम सफलता मान रहे हैं। लाल गेंद जब निकल रहा है तो उसी को सफलता मान रहे हैं, इस बात को ध्यान देना है। जब 3 गेंद है और निकाला जा रहा है, इसमें से क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो जब गेंद को निकाला जाएगा तो इसकी क्या क्या संभावनाएं पॉसिबल है, उसको सबसे पहले यादृच्छिक चर में लिखना है, प्रतिदर्श समष्टि लिखना है। तो हो सकता है कि पहले दोनों के दोनों क्या आ जाए, पहला वाइट फिर ये दूसरा वाइट, पहले के दोनों क्या हो जाए, वाइट आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी संभावना होता है कि पहला, अब इसमें बोला जा रहा है कि जो 2 सफ़ेद है उसको अलग अलग गेंद मान के चल रहा है, खाली रंग पर दर्शाया जा रहा है। ठीक है। इसलिए उस सफलता को दर्शाना, इसलिए जितना भी प्रतिदर्श पॉसिबिलिटी है प्रतिदर्श समष्टि का उसका लिखेंगे। पहला वाइट दूसरा वाइट, हो सकता है दोनों के दोनों पहला और दूसरा में भी यही बॉल निकल जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। यह हो सकता है कि दूसरा में भी दूसरा वाइट वाला निकले, फिर दूसरा में भी दूसरा, पहला वाइट में भी दूसरा वाइट निकले, दूसरा ये वाला निकल जाए, ये दोनों निकल जाए। 2 गेंद निकालना है तो अलग अलग क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, यही चीज़ें लिखना है। ठीक है। अब आगे आते हैं। तो हो सकता है कि दूसरा वाला वाइट पहले निकले, फिर बाद वाला ये बाद में निकले, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि पहले ये वाइट निकले फिर रेड निकले, या पहले ये रेड निकले फिर वाइट निकले। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये वाइट निकले फिर ये वाला रेड निकले, ये रेड निकले फिर वाइट निकले। एक बार में 2 रेड नहीं निकल सकता ना, एक ही रेड बॉल है, तो कितना पॉसिबिलिटी अभी तक हो चुका है। तो ये अभी तक हम लोग का जो पॉसिबिलिटी लिखे हैं, रेड बॉल कितना है, रेड बॉल तो एक ही है। अच्छा हाँ, निकाल के फिर रख दे रहे हैं ना, जब निकाल के रख दे रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी बनता है कि पहला बार में R निकले, पहला रेड निकले, फिर दूसरा बार में भी क्या निकले, रेड ही निकले, ये भी पॉसिबिलिटी बनता है। टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पॉसिबिलिटी इसमें दिख रहा है हमको। ठीक है। तो ये हम लोग टोटल 9 पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है। अभी दोनों 9 पॉसिबिलिटी का हम लोग क्या लिखने वाले हैं, दोनों 9 पॉसिबिलिटी का हम लोग को यादृच्छिक चर का मान लिखने वाले हैं। x माना गया है, इसमें सफलता को कौन दर्शाएगा, तो सफलता को दर्शाने के लिए जब यहाँ पे रेड बॉल निकलेगा तो सफलता को दर्शाता है। दोनों में रेड बॉल निकलेगा, इसलिए कि रेड बॉल एक निकल गया तो फिर वापस उसमें डाल देना है, तो हो सकता है दूसरा बार में भी रेड निकल जाए, इस बात को भी ध्यान देना है। ठीक। तो पहले अगर W1 W2 को लिखते हैं तो ये दोनों असफलता को दर्शाता है। असफलता मतलब दोनों के दोनों यहाँ पर रेड एक भी नहीं निकला, मतलब सफलता क्या है, 0 है। इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसमें कोई भी सफल नहीं मिल रहा है ना, इसका भी 0 होगा, इसमें भी कोई सफलता नहीं है, इसका भी 0 होगा, इसमें भी कोई सफलता नहीं है। तो ये सब में कोई सफलता नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, सफलता की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये तीनों में एक सफलता दिख रहा है, ये चारों में एक सफलता दिख रहा है, तो ये चारों का भी लिखेंगे W1 R W1 W2 R W2। तो ये सब में एक एक सफलता दिख रहा है, तो इसमें सफलता की संख्या सब में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें यादृच्छिक चर को माने ही ये सफलता की संख्या रेड बॉल आने का। अब एक ही बचा आ रहा, तो इसमें दोनों को दोनों सफलता ही दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें यादृच्छिक चर क्या आ गया, तो x यादृच्छिक चर, इसमें जो यादृच्छिक जो चर आया तो लिख सकते हैं यादृच्छिक चर। इसमें क्या आ गया, तो 0 1 तो हमेशा कम वाला शुरू करना, लिखना है इसे 0 1। तो इस ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखे, कि ज़्यादा ट्राई करना, समुच्चय में हम लोग ऐसा ही दर्शाते हैं। इस तरह से यादृच्छिक चर का समुच्चय ये बन गया।
अब बात समझ में आ गया होगा, यादृश चर निकालने आ गया होगा कि हम लोग किस प्रकार से यादृश चर को ज्ञात करेंगे। अब रह गया, अब इस यादृश चर का प्रायिकता बंटन किस प्रकार से बनाएंगे वो हम लोग समझने वाले हैं। इसलिए कि जो यादृश चर आएगा उसका प्रायिकता बंटन हम लोग बनाना सीखेंगे। इसलिए कि आता है प्रायिकता बंटन बनाने के लिए, तो ये हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से निकालते हैं यादृश चर का प्रायिकता बंटन। तो अगला हेडिंग सभी को डालना है, एक यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन, यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, इसको बोलते हैं प्रायिकता बंटन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो हम लोग को समझना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो जितना भी यादृश चर का मान आएगा उस पर जब हम लोग प्रायिकता का मान दर्शाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, प्रायिकता बंटन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। किसी यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन संख्याओं की निम्नलिखित प्रणाली होती है। तो जब हम लोग जहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ वास्तविक संख्याओं x1 x2 xn यादृच्छिक चर x के संभव मान है तथा p1 p2 pn मान x1 x2 xn की प्रायिकता है। ये इसका क्या है, प्रायिकता को दर्शाया जा रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले चर को दिखाते हैं। तो चर मान लेते हैं कि x1 है, फिर x2 है,
फिर डॉट 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 एक्शन है, ठीक है। अब इस चर का जो प्रायिकता होगा, जिसको हम लोग पी ऑफ एक्स दर्शाते हैं, तो चर का जो प्रायिकता होगा तो इसका प्रायिकता मान लेते P1 है या P2 है, डॉट 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 इसका Pn है, इसके प्रायिकता को दर्शाया जाता है। या जिस चर में जो प्रायिकता को दर्शाया जाता है ना, सारे प्रायिकताओं का सम, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3, यही जो बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता बंटन के नाम से जानते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, जो टेबल बनाते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता बंटन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से भी इसको हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, इसी को हम लोग प्रायिकता बंटन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जितना भी प्रायिकता होता है सभी का जो योग होता है हमेशा 1 के बराबर आता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ पी आई बराबर क्या होता है, 1 होता है, आई इक्वल टू 1 से n तक। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, इसमें जितना भी प्रायिकता आता है वो सभी प्रायिकताओं का योग भी क्या होता है, 1 होता है। इसमें किसी एक प्रायिकता को दर्शाने का तरीका क्या है कि x का मान x बराबर xi पर, मतलब यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसका प्रायिकता को दर्शाने का तरीका इस तरह से i के पद में। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, मान लो कि इसको x2 पर दर्शाना है, x का मान जब x2 है तब प्रायिकता कितना है, P2 है, तो इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, ठीक। तो इसको ऐसे भी दर्शाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर के। अब जितना भी यादृच्छिक चर आता है उसका जो प्रायिकता होता है, उसी प्रायिकता को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी प्रायिकता को हम लोग प्रायिकता बंटन के नाम से जानते हैं, जब इसको ऐसे टेबल में दर्शाते हैं तब। बात अब समझ में आ गया। तो हम लोग इससे रिलेटेड अब एग्जाम्पल को करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जो इसका इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, एग्जाम्पल इसका। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।